हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बच्चों, आज की ये जो क्लास है बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, क्योंकि हमारा जो है पेपर चल रहा था और कुछ हमारी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए आज से क्लास आपकी कंटिन्यू हो रही है और अब डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। ठीक है बच्चों, अभी हम चैप्टर 2 में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पाँच लेक्चर तक ख़त्म किया था। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमने किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फॉर्मूला को निगमन किया था। आज उसी के आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए क्लास लेकर आता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर वहां से कोई प्रॉब्लम होती है PDF को डाउनलोड करने में तो नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, आप इस पर हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज हम शुरू कर रहे हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में पहले हम एक दो पॉइंट्स जानेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, फिर जो है हम बारी बारी से स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन करेंगे। पहले हम 2 आवेशों के लिए करेंगे, फिर उसके बाद 3 आवेशों के लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में एक दो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ उसे। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने जो 2 पॉइंट्स लिखा है, इसको पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों की निकाय की होती है। ठीक है, निकाय का मतलब हुआ कि जिसमें 2 या 2 से अधिक आवेश हों। ठीक है, एकल आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो किसी एक आवेश की स्थितिज ऊर्जा हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आवेशों के निकाय की होती है। दूसरी बात, अनंत पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि अनंत पर अगर कोई पॉइंट है, उस पर कोई आवेश रखा है, तो वहाँ का पोटेंशियल जो है यानी विभव जो है वो शून्य होता है, और विभव शून्य होता है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी क्या मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन लिख दिया है। डेफिनेशन क्या है, मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को समझाता हूँ। कह रहा है कि किसी आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो अनंत से किन्हीं 2 या 2 से अधिक आवेशों को समीप लाकर एक सिस्टम बनाने में जो कार्य किया जाता है उन कार्य के बराबर होती है। ठीक है ना, इसका पहले हम डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हम 2 आवेशों के लिए करेंगे, फिर उसके बाद 3 आवेशों के लिए करेंगे। तो आइए देखते हैं 2 आवेशों वाला पहले डेरिवेशन। सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है कि 2 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ मान लेंगे कि माना Q1 व Q2 2 आवेश बिंदु A व B पर निर्वात अथवा वायु में r दूरी पर रखे हैं। हम मान लेते हैं एक आवेश यहाँ पर है, इसको हम मान लेते हैं Q1 आवेश है, और एक आवेश यहाँ पर है, इसको हम मान लेते हैं ये Q2 आवेश है। ये बिंदु A पर रखा है और ये बिंदु B पर रखा है। इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, r दूरी है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, r है। ठीक,
दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। तो अब हमें इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, प्रारंभ में सबसे पहले ये दोनों आवेशों को हम कहाँ पर रखा हुआ मान लेते हैं, अनंत पर। प्रारंभ में दोनों आवेशों Q1 व Q2 को कहाँ पर मान लेते हैं, अनंत पर। उसके बाद एक एक करके हम Q1 को बिंदु A पर लाएंगे, Q2 को बिंदु B पर लाएंगे, और लाने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य इस निकाय की स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले अब डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम कि प्रारंभ में, यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने लिख दिया कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए प्रारंभ में दोनों आवेशों को अनंत पर रखा हुआ मानते हैं। तो फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। यहाँ पर है Q1 आवेश, ये बिंदु A है। यहाँ पर है, अभी कोई आवेश नहीं रखते हैं क्योंकि हमने आवेश को कहाँ पर मान लिया है, अनंत पर। और यहाँ पर रखते हैं बिंदु B। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या है, r है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो क्या है, r है। ठीक, अब प्रारंभ अनंत हम यहाँ कहीं मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है वो जो क्या है, अनंत है। अब शुरुआत में Q1 और Q2 दोनों आवेश यहीं पर रखे हैं। ठीक है, शुरुआत में दोनों आवेश Q1 व Q2 यहीं पर रखा हुआ हम मान लेते हैं अनंत पर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर Q1 को लेकर आएंगे। चूँकि जब हम Q1 को लेकर आए तो यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि प्रारंभ में, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए आप लोग, चूँकि प्रारंभ में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, वैद्युत क्षेत्र नहीं है, अतः Q1 को अनंत से बिंदु A, अनंत से हम कहाँ तक लाएंगे, बिंदु A तक। अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया बाह्य कार्य। तो इस कार्य को हम मान लेते हैं W। ठीक है, W एक्सटर्नल, कहाँ से, अनंत से A बिंदु तक। तो इनफाइनाइट से A बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य कार्य। अब जो है यहाँ पर कोई जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि प्रारंभ में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो जो हम इस आवेश को यहाँ से लेकर आते हैं, किसके द्वारा लेकर आते हैं, बाह्य बल के द्वारा। ठीक है, इसलिए कार्य भी जो होता है वो बाह्य कार्य होता है। तो बाह्य बलों द्वारा जब लेकर आते हैं तो किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। हम आराम से लाकर उसको रख देंगे, तो प्रारंभ में जो कार्य होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए Q1 आवेश यहाँ पर आ गया। अब आप Q1 को रख दीजिए। अब यहाँ पर जो बचा है वो क्या बचा है, Q2 बचा है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर Q1 के आ जाने से अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं था जब हम Q1 को लेकर आए थे, लेकिन अब Q1 को लेकर आ गए हैं तो Q1 के कारण यहाँ क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा, विभव उत्पन्न करेगा। कहाँ पर, बिंदु B पर। तो Q1 के कारण बिंदु B पर हम क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। हम अगले पेज पर करते हैं, फिर फिगर में आपको समझाते हैं। तो Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आप लोग आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे। तो बिंदु B पर विभव निकाल रहे हैं, तो VB बराबर में क्या होगा, विभव का फार्मूला क्या होता है, K × Q/R। तो दूरी दोनों आवेशों की कितना है, R है, और कितनी दूरी पर विभव उत्पन्न हो रहा है, R दूरी पर, और किसके कारण हो रहा है, Q1 के कारण। तो VB बराबर क्या हो जाएगा, K × Q1/R। ठीक है, अब फिगर में एक बार फिर हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, हमने यहाँ पर Q1 आवेश के कारण R दूरी पर क्या निकाल लिया, विभव निकाल लिया यहाँ पर।
अब हम जो है यहाँ से Q2 आवेश को लेकर आएंगे, इस Q2 आवेश को यहाँ पर बिंदु B पर लेकर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर, और लाकर रखेंगे, ठीक। तो जो कुल कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। हम किसको ला रहे हैं, Q2 आवेश को ला रहे हैं और लाकर कहाँ रख रहे हैं, बिंदु B पर रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, क्योंकि कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव, तो हमें इस बिंदु पर विभव चाहिए था, तो विभव आ गया है। अब हम कार्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ पर हमने लिख दिया कि अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो कार्य जो होगा वो बाह्य बलों द्वारा होगा, इसलिए कार्य जो होगा वो बाह्य कार्य होगा। कहाँ से आएंगे, इनफाइनाइट से B तक, ठीक है, इनफाइनाइट से B तक। कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव, तो कौन से आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश को ला रहे हैं, और कहाँ पर ला रहे हैं, B बिंदु पर, तो B बिंदु का विभव VB, ठीक है। VB का मान यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू B बराबर में Q2 इंटू K इंटू Q1/R, ठीक है। विभव का मान हमने यहाँ से रख दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू B बराबर में K इंटू Q1 इंटू Q2/R, ठीक है। अब जो है यही क्या है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन दो कार्य हुए हैं, पहले Q1 को लाने में हुआ है और Q2 को लाने में, तो हम कुल नेट कार्य निकालते हैं, ठीक है। निकाय की रचना में किया गया कुल कार्य, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, अतः निकाय की रचना में किया गया कुल कार्य या नेट कार्य, किया गया नेट कार्य, ठीक। नेट का मतलब होता है कुल कार्य। तो W नेट जो होगा वो बराबर होगा W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू A पहला कार्य और प्लस W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू B दूसरा कार्य, ठीक है। दोनों कार्यों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, लेकिन किया गया कुल कार्य ही किसके बराबर होता है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि W नेट जो है, W नेट वो बराबर होता है स्थितिज ऊर्जा U के, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को हम किससे दिखाते हैं, U से दिखाते हैं, तो U के बराबर होता है। यहाँ पर लिखेंगे, अतः U बराबर क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू A प्लस W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू B, ठीक है। अब दोनों का मान रख देंगे, तो U बराबर हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट टू A तक लाने का जो कार्य था वो क्या था, 0, प्लस इसका कार्य हमने यहाँ पर अभी निकाला था, क्या आया था, K इंटू Q1 इंटू Q2/R, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी हमने इनफाइनाइट से B तक का कार्य कितना निकाला, K इंटू Q1 इंटू Q2/R। अब दोनों मान हमने यहाँ पर रख लिया, अब दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो U बराबर हमें क्या मिलेगा, U बराबर मिलेगा K इंटू Q1 इंटू Q2/R, ठीक। यही क्या हो जाएगा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को हम किससे मापते हैं, जूल में मापते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऊर्जा है, इसको जूल में मापते हैं, तो यहाँ मात्रक आप लोग जूल लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूँकि K बराबर होता है 1/4πε0, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं या करके कि U बराबर में K का मान 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा निकाय की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है।
समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, जूल। यही क्या है? निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। यही दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ठीक है, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अब जो है हम लोग निकालेंगे किन्हीं 3 आवेशों के लिए, लेकिन डेरिवेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम केवल 2 आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा निकाले हैं। कल की क्लास में हम लोग 3 आवेशों के लिए निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है बच्चों, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसको देखने के बाद अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारी सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेगी और जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, जो क्लास का PDF होता है, वो भी आपको वहीं पर मिलेगा। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज उसका नहीं लगेगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आपको पूरी फिजिक्स ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।